श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। अशोच तथा अपाद वृत्ति निरूपण। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे यतियों, अब मैं मृत्यु के पश्चात होने वाले मरणाशोच का वर्णन करता हूँ, उसका श्रवण करें। 2 वर्ष से कम आयु वाले बालक की मृत्यु होने पर उसको मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। उसके लिए जलाजली न दें। 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक की मृत्यु होने पर उसे सभी बंधुगण मिलकर शमशान भूमि में ले जाकर लौकिक अग्नि से यम सूक्त का पाठ करते हुए चिता में जला दें। यज्ञोपवीत होने के अनंतर मृत्यु होने पर सभी क्रियाएं आहताग्नि के समान करें। मरण तिथि के 7वें दिन अथवा 10वें दिन के पहले अपने कुल एवं गोत्र में आने वाले परिजन अप शनः शोषुचद्घम् मंत्र से दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर यथासंभव घर से बाहर जलाशय पर जाकर जलांजलि दें। इसी प्रकार मातामह तथा आचार्य पत्नी आदि की भी उदक क्रिया करनी चाहिए। मित्र, विवाहित स्त्री, लड़की, बहन आदि भागिने, ससुर एवं ऋत्विक का यदि मरण हुआ तो इसके अभ्युदक के लिए इन्हें सविधि जलांजलि देनी चाहिए और वह जलाजलि इनके नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए एक ही बार देनी चाहिए। पाखंडी एवं पतित जनों की मृत्यु होने पर उनकी उदक क्रिया नहीं होती। ब्रह्मचारी, वार्तेय तथा स्वेच्छाचारिणी स्त्री के लिए भी उदक क्रिया का निषेध है। मद्यपी और आत्महत्या करने वाले अशोच और उदक क्रिया के पात्र नहीं होते। व्यक्ति के निधन पर रोना निषिद्ध है, क्योंकि जीवों की स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति शमशान भूमि में दाहादिक क्रिया करके स्वजनों को घर आना चाहिए। द्वार पर पहुंचकर वे सबसे पहले नींब की पत्ती चबाकर, तदंतर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और श्वेत सरसों का स्पर्श कर पत्थर पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करें। प्रेत का संस्पर्श करने पर भी मनुष्य को घर में प्रविष्ट होने के पूर्व उक्त विहित कर्म कर लेना चाहिए। सपिंडी में आने वाले जो लोग पुण्य प्राप्त करने मात्र की दृष्टि से प्रेत का अनुगमन अर्थात उसकी दाह क्रिया आदि में सम्मिलित होते हैं और वे यदि तत्काल अपनी शुद्धि चाहते हैं तो दाह क्रिया संपन्न कराने के अनंतर उन्हें स्नान एवं प्राणायाम कर लेना चाहिए। उस दिन खरीदे हुए पदार्थों का भोजन करके सभी परिजनों को अलग अलग भूमि पर सोना चाहिए। पिंड यज्ञ के पश्चात मृत व्यक्ति के उद्देश्य से विहित पिंडदान की प्रक्रिया के अनुसार अपसव्य आदि के रूप में 3 दिन तक पिंड रूप अन्न पृथ्वी पर मौन धारण करते हुए दें। श्राद्ध के लिए अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाश के नीचे एक शिक्य आदि के मिट्टी के पात्र में जल और दूसरे मिट्टी के पात्र में दूध उस प्रेतात्मा को समर्पित करे। श्राद्ध कर्ता को अशुचि होने पर भी श्रोत अग्नि और स्मार्त अग्नि में किए जाने वाले नित्य कर्म अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, स्मार्त अग्नि में विहित साय प्रातः होम का अनुष्ठान श्रुति की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए। यदि जन्म के पश्चात और दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो उनके संबंधियों की सघह शुद्धि हो जाती है। दांत निकलने के पश्चात चूड़ाकरण तक एक अहोरात्र का अशोच होता है और उपनयन संस्कार के पहले और चूड़ाकरण के बाद बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रि के बाद अशोच समाप्त होता है।
उपनयन संस्कार के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात्रि का शोच होता है। सपिंडों के लिए 10 रात्रि का एवं समानोदक लोगों के लिए 3 रात्रि का शोच होता है। 2 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र एवं पुत्री की मृत्यु पर माता-पिता दोनों को 10 रात्रि का शोच होता है। यदि इस मरणाशोच के मध्य परिवार में किसी बालक का जन्म या किसी की मृत्यु होती है, तो प्रथम अशोच के शेष दिनों के पश्चात ही शुद्धि हो जाती है। सपिंडी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमशः 10, 12, 15 तथा 30 दिनों का शोच माना गया है। पाणी ग्रहण संस्कार के पूर्व और वागदान के पूर्व तथा चूड़ाकरण के बाद कन्या की मृत्यु होने पर एक अहोरात्र में ही शुद्धि हो जाती है। श्लोकों की मिताक्षरा के अनुसार दांत निकलने के पूर्व यदि बालक का मरण हुआ और उसका अग्नि संस्कार किया गया तो एक दिन में शुद्धि हो जाती है। गुरु और अंतेवासी शिष्य वेदांगों का प्रवक्ता मामा श्रोत्रिय एवं अनुरस पुत्र अपनी वह भार्या जो प्रतिलोम शंकर से अतिरिक्त किसी अन्य के आश्रय में रह रही है, उसके तथा अपने देश के राजा की मृत्यु पर एक दिन का शोच होता है। राजा, आसक्ति क्षत्रिय आदि राजा, अभिषिक्त क्षत्रिय आदि राजा, गौ, पशु मात्र, ब्राह्मण, मनुष्य मात्र के द्वारा जो आहत होता है, उसके संबंधियों के स्नान मात्र से तत्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही जिसने विष या बंधन आदि के द्वारा बुद्धि पूर्वक आत्मघात कर लिया है, उसकी उसके संबंधियों की भी तत्काल स्नान मात्र से शुद्धि हो है और समस्त पृथ्वी या पृथ्वी के एक देश के अभिषिक्त अधिपति क्षत्रिय आदि को मरण या उत्पत्ति निमित्त अशोच नहीं होता। क्षत्रिय लगातार अन्न सत्र चलाने वाले व्रती, कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत में प्रवृत्त, ब्रह्मचार्य व्रत में प्रवृत्त दाता वह वानप्रस्थ आश्रमी जो केवल दान ही देता है पर प्रतिग्रह कभी नहीं करता। ब्रह्मविद्ध सन्यासी किसी भी प्रकार के अशोच से ग्रस्त नहीं होते। दान किसी को देने के लिए पूर्व में संकल्पित द्रव्य विवाह के निमित्त एकत्रित सामग्री, यज्ञ आदि विशेष कृत्यों के लिए एकत्रित सामग्री, संग्राम, युद्ध काल में देश में अति भयंकर या राज्य भय से उत्पन्न विप्लव की दशा में अति कष्टकर आपत्ति में किसी भी प्रकार के अशोच की निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है, अर्थात अशोच नहीं होता। जो अकार्यकारी अर्थात निषिद्ध कार्य करने वाले हैं, जिनकी उनकी शुद्धि दान देने से होती है, ग्रीष्म ऋतु आदि के प्रभाव से जो नदी अत्यल्प जल वाली हो जाती है और उसके किनारे आदि अपवित्र वस्तुओं से उपरहत हो जाते हैं, वह नदी जल के वेग पूर्वक इस प्रवाह से शुद्ध हो जाती है जो प्रवाह नदी को जल में बना दे और उसके किनारों को काट देने में समर्थ हो। आपातकाल में ब्राह्मण को क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण की वृत्ति से जीविका का निर्वाह करना चाहिए, किंतु वैश्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मण के लिए फल, सोमलता, सोमवस्त्र, सभी वस्त्र, वेत्र आदि की लताएं, औषधि लता, दधि, दुग्ध, घृत, जल, तिल, ओदन, रस, क्षार, मधु, लाक्षा, पकाया हुआ अभिशान, वस्त्र, मणि आदि, प्रस्तर मात्र, आसव, पुष्प, शाक, मिट्टी, चर्म, पादुका, चरम, मृग चर्म, कौशय, वस्त्र, लवण, मांस, तिलकुट,
पिण्याक, मूल और सुगंधित द्रव्य पदार्थों का विक्रय वर्जित है। ब्राह्मण के द्वारा अपने श्रोत्र स्मार्त यज्ञ की पूर्णता के लिए अपेक्षित धान्य या अन्य किसी उत्पायावश्यक औषधि आदि की व्यवस्था के लिए अपेक्षित धान्य के बराबर तिल का विक्रय करके धान्य का संग्रह किया जा सकता है, किंतु आपातकाल में भी लवण आदि का व्यापार ब्राह्मण के लिए अवश्य वर्जित है। आपत्तियों के कारण नमक आदि के अतिरिक्त ब्राह्मण अन्य जो कुछ हीन आवश्य वृत्ति करता है, उसमें वह उसी प्रकार निष्कलुष रहता है जैसे सूर्य। आपातकाल में ब्राह्मण कृषि एवं पशुपालन आदि कार्य कर सकते हैं, किंतु उसके द्वारा अश्वों का विक्रय त्याज्य है। यदि किसी कारण ब्राह्मण कृषि आदि से भी अपने जीवन की रक्षा न कर सके तो 3 दिन विभुक्षित ही रहे। तदंतर ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी के यहाँ से केवल 1 दिन के लिए धान्य प्राप्त करे तथा अब्राह्मण से प्राप्त इस धान्य का उपभोग करते समय वह प्रकाशित भी करे कि मैंने अब्राह्मण से धान्य लेकर आज जीवन निर्वाह किया है। ऐसे वृत्ति संकर से ग्रस्त ब्राह्मण के व्रत, कुल, रीति, शास्त्राध्ययन, वेदाध्ययन और तप आदि विशेषताओं को जानकर राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह उस ब्राह्मण के लिए धर्मानुकूल जीवन व्यापन की व्यवस्था करे। अध्याय 106 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। महर्षि पराशर प्रोक्त वर्ण तथा आश्रम धर्म एवं प्रायश्चित धर्म का निरूपण। सुत जी ने कहा, महर्षि पराशर ने वेद व्यास जी से वर्ण आश्रम आदि के धर्म का वर्णन किया था। उनका यही कहना है कि कल्प कल्प में उत्पत्ति और विनाशक के कारण प्रजाएं आदि क्षीण होती रहती हैं। कल्प के प्रारंभ में मनवादी ऋषि वेद का स्मरण करके ब्राह्मण आदि वर्णों के धर्मों का पुनः निरूपण करता है। कलयुग में दान ही धर्म है। कलयुग में केवल पाप करने वाले का परित्याग करना चाहिए। कलयुग में पाप तथा शाप ये दोनों एक वर्ष में फलीभूत हो जाते हैं। मनुष्य आचार, सदाचार तथा शोचाचार से ही सब कुछ प्राप्त करे। संध्या, स्नान, जप, होम, देव और अतिथि पूजन, इन षट कर्मों का प्रतिदिन इन षट कर्मों को प्रतिदिन करना चाहिए। आचारवान ब्राह्मण तथा सन्यासी इस कलयुग में दुर्लभ है। क्षत्रियों को चाहिए कि वह शत्रु सेना को जीतकर पृथ्वी का भली भांति पालन करे। वैश्य कृषि एवं पशुपालन तथा व्यापार आदि करे और शूद्र इन 3 द्विज वर्णों की सेवा में अनुरक्त रहे। व्यक्ति का पतन अभक्ष्य भक्षण, शास्त्र निषिद्ध भोजन, चोरी और अगम्यागमन करने से हो जाता है। यदि द्विज कृषि कार्य करता है तो वह थके हुए बैल से हल न खींचे और उसे भार ढोने के कार्य में नियोजित न करे। योगादि कार्यों में निवृत्त होकर स्नान और योगादि कार्यों से निवृत्त होकर पंच यज्ञ करे। मध्य मध्याह्न काल में ब्राह्मण को भोजन कराए और क्रूर कर्मों की निंदा करे। तिल तथा घृत का विक्रय नहीं करना चाहिए। पंच सुना जनित
दोष के निवारणार्थ बलि विश्व देव होम करें। कृषि कर्ता द्विज द्वारा अपनी उपज का क्रमशः छठा भाग राजा, 20वां भाग देवता और 30वां भाग ब्राह्मण को दे है। इससे कृषि जनित पाप नहीं लगता। कृषि कार्य करने वाले क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यदि खलियान में उक्त निर्धारित भाग राजा आदि को प्रदान नहीं करते हैं तो वे चोर के समान पाप के भागी होते हैं। मृत्यु का अशोच होने पर सामान्यतः ब्राह्मण 3 दिन के पश्चात शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय 10 दिन, वैश्य 12 दिन और शूद्र 1 मास के पश्चात शुद्ध होता है। ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन, वैश्य 15 दिन तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। जो सपिंड कुल परंपरा से प्राप्त होने वाली भू संपत्ति आदि के हिस्सेदार हैं और पृथक आवास बनाकर रहने वाले बंधु बांधव हैं, उन्हें जन्म तथा मृत्यु आदि की विपत्ति में अशोच होता है। चौथी पीढ़ी तक 10 दिन, 5वीं पीढ़ी में 6 दिन, छठी पीढ़ी में 4 दिन, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन मरणाशोच होता है। देशांतर में बालक की मृत्यु होने पर सगह स्नान मात्र से शुद्धि होती है। जो बालक जन्म होने के पश्चात दांत निकलने के पूर्व ही मर जाते हैं या जिनकी मृत्यु गर्भ से बाहर होने के समय हो जाती है, उन सब का अग्नि संस्कार, पिंडदान तथा जल संतर्पण कार्य नहीं होता। यदि स्त्री का गर्भस्राव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है तो जितने मास का वह गर्भ होता है उतने दिन तक सूतक मानना चाहिए। जन्म से लेकर नामकरण तक बालक की मृत्यु होने पर सगह स्नान मात्र से शुद्धि होती है। यदि नामकरण के पश्चात चूड़ाकरण संस्कार के मध्य बालक की मृत्यु होती है तो 1 दिन और 1 रात्रि का अशोच होता है। यदि उपनयन संस्कार के पूर्व बालक की मृत्यु हो जाती है तो 3 रात्रियों तक और तत्पश्चात उसकी मृत्यु होने पर 10 रात्रि का अशोच होता है। 4 मास तक के गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्राव तथा 5 और 6 मास के गर्भ से के गिरने को गर्भपात कहा जाता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत के अग्निहोत्र की दीक्षा में है अथवा अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उनके लिए जन्म और मृत्यु का अशोच नहीं होता। शिल्पकार, कारुक्रम करने वाले, चटाई बनाने वाला, वेद दास दासी, भृत्य, अग्निहोत्र और श्रोत्रिय ब्राह्मण और राजा ये सगह शोच वाले कहे गए हैं। जन्म का अशोच होने पर माता 10 दिन तथा पिता स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाता है। सूती का ग्रह में प्रसूता स्त्री के स्पर्श से पिता को अशोच हो जाता है। आचमन से पिता इस अशोच से शुद्ध हो जाता है। यदि विवाह उत्सव तथा यज्ञादिक कार्यों के संपादन काल में ही मृत्यु या जन्म का अशोच हो जाता है तो पूर्व संकल्पित कार्य से अन्य कार्य के निषेध का विधान है, अर्थात पूर्व संकल्पित कार्य के लिए अशोच नहीं होता, बाद के कार्य में अशोच होता है। अनाथ व्यक्ति के शव को वहन करने पर प्राणायाम मात्र से ही मनुष्य की शुद्धि हो जाती है, क्योंकि शूद्र का शव उठाने पर 3 रात्रियों के पश्चात शुद्धि होती है। आत्म घात
विषपान, फांसी तथा कृमि दंश से मृत्यु होने पर उसका संस्कार यथाविधान विशेष प्रायश्चित से विशेष प्रायश्चित के बिना नहीं होता। गौ के द्वारा आहत होने से अथवा कृमि दंश के कारण मरे हुए व्यक्ति का स्पर्श करने पर कृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। यह शुद्धि अशोच निमित्तक है। जो पत्नी यौवनावस्था में अपने निर्दुष्ट एवं सच्चरित्रवान पति का परित्याग कर देती है, वह 7 जन्मों तक स्त्री योनि को प्राप्त कर बार बार विधवा होती है। ऋतु काल में पत्नी के साथ संसर्ग न करने के कारण पुरुष को बाल हत्या का पाप लगता है। जो स्त्री अन्न पानादि की दृष्टि से भ्रष्ट होती है, वह अगम्या होती है तथा जन्मांतर में सूकर योनि प्राप्त करती है। औरस और क्षेत्रज पुत्र एक ही पिता के पुत्र होते हैं, अतः ये दोनों पुत्र अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकते हैं। परिवेता एवं परिवित्ति बड़े भाई द्वारा अपने विवाह की अस्वीकृति देने वाला को अपनी शुद्धि के लिए कृच्छ व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार कन्या को भी कृच्छ व्रत करना चाहिए। ऐसी कन्या के दान देने वाले को अति कृच्छ व्रत तथा विवाह विधि संपन्न कराने वाले को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। यदि बड़ा भाई कुबड़ा, बोना, नपुंसक, अकलाने वाला, मूर्ख, जन्मांध, बहरा तथा गूंगा हो तो छोटे भाई के द्वारा विवाह कर लेने से में कोई दोष नहीं होता, जिसे वागदान मात्र किया गया है। ऐसा भावी पति यदि परदेश चला जाए, मर जाए, संन्यास धर्म का अवलंबन कर ले, नपुंसक हो अथवा पतित हो गया हो, तो इन 5 आपदाओं में वाग्दत्ता कन्या दूसरे पति का वर्ण कर सकती है। अपने पति के साथ सती धर्म के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने वाली स्त्री शरीर में स्थित रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। कुत्ता आदि के काटने पर मनुष्य को गायत्री मंत्र के जप से शुद्धि करनी चाहिए। जिसे स्वयं गायत्री जप का अधिकार नहीं है, उसे ब्राह्मण द्वारा गायत्री जप कराना चाहिए। चांडाल आदि के द्वारा मारा गया अग्निहोत्री ब्राह्मण वैदिक अग्नि में से जलाने योग्य होता है। उस अग्नि से जलाए गए ब्राह्मण की अस्थियों को दूध में प्रक्षालित करके पुनः विधिवत मंत्र पूर्वक अपने अग्निहोत्र शाला की अग्नि से प्रदग्ध करना चाहिए। यदि मृत्यु प्रवास काल में होती है तो परिजन को अपने घर पर उस मृत व्यक्ति का कुश से शरीर बनाकर पुनः अग्निदाह करना चाहिए। कृष्ण मृग चरम पर 600 पलाश पत्रों को मृतक की आकृति के समान बिछाकर अथवा कुश में शरीर का निर्माण करके शिशुन भाग पर शमी तथा वृषण भाग पर अरणी के काष्ठ को स्थापित करें। उसके दाएं हाथ के स्थान पर कुंड स्थाली और बाएं हाथ के स्थान पर उपभृत यज्ञ पात्र पार्श्व भाग में उल्लेख उल्लूखल तथा पीठ की ओर मूसल रखे। तत्पश्चात उस शव के वक्ष स्थल पर सोम रस तैयार करने के लिए प्रयोग में आने वाले पत्थर को रखकर उसकी
उसके मुख भाग में घृत, तंडुल और तिल डालना चाहिए। कान के पास प्रोक्षणी पात्र और नेत्रों के सन्निकट आज्य स्थाली रखे। कान, नेत्र, मुख तथा नासिका भाग में स्वर्ण खंड रखने का विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्र के समस्त उपकरणों के सहित उस अग्निहोत्री का शवदाह करने से वह मृत अग्निहोत्री ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, इस मंत्र से घृत की एक आहुति देनी चाहिए। हंस, सारस, क्रोंच, चक्र, वाक, कुक्कुट, मयूर और मेष का वध करने वाला मनुष्य एक दिन तथा एक रात्रि के उपवास के पश्चात पाप से शुद्ध हो जाता है। अन्य सभी पक्षियों का वध करने पर एक अहोरात्र में शुद्धि होती है। सभी प्रकार के चतुष्पद पक्षियों का वध करने पर जो पाप मनुष्य को लगता है उसका अवमोचन खड़े होकर एक अहोरात्र उपवास कर गायत्री मंत्र का जप करने से होता है। शूद्र का वध करने पर कृच्छ्रव्रत, वैश्य की हत्या करने पर अति कृच्छ्रव्रत, क्षत्रिय का वध करने पर 22 चंद्रायण व्रत एवं ब्राह्मण की हत्या करने पर 30 चंद्रायण व्रत करना चाहिए। अध्याय 107 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ब्रह्म बृहस्पति प्रोक्त नीति सार। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं अर्थशास्त्र आदि पर आश्रित नीति सार कह रहा हूँ, जो राजाओं के साथ ही अन्य सभी के लिए भी हितकर तथा पुण्य, आयु और स्वर्गादि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि चाहता है, उसी को सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक अथवा परलोक में हित संभव नहीं। शूद्र के साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। शत्रु से सेवित व्यक्ति के साथ प्रेम न करें और मित्र के साथ विरोध न करें। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुष्टों का किसी कार्य में सहयोग लेने से विद्वान पुरुष भी अंत में दुखी हो जाता है। मूर्ख ब्राह्मण युद्ध परांगमुख क्षत्रिय, विवेक रहित वैश्य और अक्षर संयुक्त शूद्र का परित्याग तो दूर से ही कर देना चाहिए। काल की प्रबलता से शत्रु के साथ संधि और मित्र से विग्रह शत्रुता हो जाता है। अतः कार्य कारण भाव का विचार करके ही पंडित जन अपना समय व्यतीत करते हैं। समय प्राणियों का पालन करता है, समय ही उनका संहार करता है। उन सभी के सोने पर समय काल जागता रहता है। अतः समय बड़ा ही दुर्तिक्रम है, अर्थात समय को जीतना बड़ा ही कष्ट साध्य है। समय पर ही प्राणी के पराक्रम का शरण होता है। समय आने पर ही प्राणी गर्भ में आता है। समय के आधार पर उसकी सृष्टि होती है और पुनः समय ही उसका संहार भी करता है। काल निश्चित ही नियम से नित्य सूक्ष्म गति वाला ही होता है। तब भी हमारे अनुभव में उसकी गति दो प्रकार के अनुसार होती है, जिसका अंतिम परिणाम जगत का संग्रह ही होता है। यह
गति स्थूल एवं सूक्ष्म रूप में दो प्रकार की होती है। ऋषियों बृहस्पति ने इंद्र से इस नीति सार का वर्णन किया था, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इंद्र ने दैत्यों का विनाश करके करके देवलोक का आधिपत्य प्राप्त किया था। ब्राह्मण कल्प राज ऋषियों को नित्य देवता एवं ब्राह्मण आदि का पूजन करना चाहिए तथा महान पातकों को नष्ट करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उत्तम प्रकृति वाले सज्जनों की संगति विद्वानों के साथ सत्कथा का श्रवण और लोभ रहित मनुष्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पुरुष दुखी नहीं होता। दूसरे की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास और तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बंधु हैं, और यदि बंधु अहितकर हैं तो वह भी अपने लिए अन्य हैं। शरीर से ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वन में उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधि का निराकरण करने करके मनुष्य का हित साधन नहीं करती। जो मनुष्य सदैव हित में तत्पर रहता है वही बंधु है, जो भरण पोषण करता है वही पिता है, जिस व्यक्ति में विश्वास रहता है वही मित्र है, और जहाँ पर मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है वही उसका देश है। जो आज्ञा पालक है वही वास्तविक भृत सेवक है। जो बीज अंकुरित होता है वही बीज है। जो पति के साथ प्रिय संभाषण करती है वही वास्तविक भार्या है। पिता के जीवन पर्यंत पिता के भरण पोषण में जो पुत्र लगा रहता है वही वास्तव में पुत्र है। जो गुणवान है उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। जो धर्म में प्रवृत्त है वही जीवित है। जो गुण धर्म विहीन है उसका जीवन निष्फल है। जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है, और जो पति परायणा है वास्तव में वही भार्या है। जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित द्रव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है, अल्पाहारी है, मितभाषिणी है, सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है। जो निरंतर धर्म परायण है, निरंतर पति की प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है, तथा जो ऋतु काल में ही पति के सहगमन की इच्छा रखती है वही भार्या है। इन लक्षणों से समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्यों की अभिवृद्धि कारिणी होती है। जिस मनुष्य की ऐसी भार्या है वह मनुष्य नहीं देवराज इंद्र है। जिस मनुष्य की भार्या निरूप नेत्रों वाली, पापिनी, कलह प्रिय और विवाद में बढ़ चढ़कर बोलने वाली है वह पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था ही है। वास्तविक वृद्धावस्था वृद्धावस्था नहीं है। जिसकी भार्या पर पुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है, दूसरे के घर में रहने की आकांक्षा रखती है, कुकर्म में संलग्न है तथा निर्लज है, वह पति के लिए साक्षात वृद्धावस्था स्वरूप है। जिस पुरुष की भार्या गुणों का महत्व समझने वाली, पति का अनुगमन करने वाली तथा और स्वल्प में भी स्वल्प वस्तु से संतुष्ट रहने वाली है, पति के लिए वह वही सच्ची प्रियतमा है, सामान्य प्रिया नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र और प्रत्युत्तर देने वाला भृत्य और सर्प युक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है। मनुष्य को दर्जनों की
संगति का परित्याग करके साधु जनों की दुर्जनों की संगति का परित्याग करके साधु जनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात पुण्य दिन रात पुण्य जो धर्म में प्रवर्ते वही जीवित है, जो गुण धर्महीन है उसका जीवन निष्फल है, जो भार्या गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है, जो पति परायणा है, वास्तव में वही भार्या है, जो नित्य स्नान करके अपने शरीर को सुगंधित द्रव्य पदार्थों से सुवासित करने वाली है, प्रियवादिनी है, अल्पहारी है, मितभाषिणी है, सदा सब प्रकार के मंगलों से युक्त है, जो निरंतर धर्म परायण है, निरंतर पति की प्रिय है, सदा सुंदर मुख वाली है तथा जो ऋतु काल में ही पति के सहगमन की इच्छा रखती है, वही भार्या है। इन लक्षणों से समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्यों की अभिवृद्धि कारिणी होती है। जिस मनुष्य की ऐसी भार्या है वह मनुष्य नहीं देवराज इंद्र है। जिस मनुष्य की भार्या निरूप नेत्रों वाली, पापनी, कलह प्रिय और विवाद में बढ़ चढ़कर बोलने वाली है, वह पति के लिए वास्तव में वृद्धावस्था ही है। वास्तविक वृद्धावस्था वृद्धावस्था नहीं है। जिसकी भार्या पर पुरुष का आश्रय ग्रहण करने वाली है, दूसरे घर में रहने वाली है, आकांक्षा रखती है, कुकर्म में संलग्न है तथा निर्लज है, वह पति के लिए साक्षात वृद्धावस्था स्वरूप है। जिस पुरुष की भार्या गुणों का महत्व समझने वाली, पति का अनुगमन करने वाली और स्वल्प वस्तु से संतुष्ट रहने वाली है, वही पति के लिए सच्ची प्रियतमा है, सामान्य प्रिया नहीं है। दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र और प्रत्युत्तर देने वाला भृत्य और सर्प युक्त घर में निवास साक्षात मृत्यु ही है। मनुष्य को दुर्जनों की संगति का परित्याग करके साधु जनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात्रि पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण रखना चाहिए। जो स्त्री सर्प के कंठ में रहने वाले विष के समान है, जो सर्प के फणों के सदृश भयंकर है, जो रौद्र रस की साक्षात मूर्ति है, जो शरीर से कृष्ण वर्ण की है और रक्त के सदृश लाल लाल नेत्रों के द्वारा दूसरे के हृदय को भयभीत कर देने वाली है, जो व्याघ्र के समान भयानक है, जो क्रोध वदना एवं प्रचंड अग्नि की ज्वाला की भांति धधकने वाली और काक के समान जीवालोलुप है, अपने पति के प्रेम अपने पति से प्रेम न रखने वाली है, भ्रमित भ्रमित चित्त वाली तथा दूसरे के पुर घर नगर आदि में जाने वाली अर्थात पर पुरुष की इच्छा रखने वाली है, वह स्त्री कदापि सेव्य नहीं है। देववश कभी अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है, कृतघ्न व्यक्ति भी कभी सुकृत कर सकता है, अग्नि में कभी शीतलता भी आ सकती है, हिम में उष्णता भी आ सकती है, किंतु वैश्या में पुरुष विषयक अनुराग नहीं हो सकता। घर के अंदर भयंकर सर्प देख लिए जाने पर, चिकित्सा होने पर भी रोग बने ही रहने पर, बाल्य युवा आदि अवस्था से युक्त यह शरीर काल से आवृत है, यह समझने पर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो धैर्य धारण कर सकता है। अध्याय 108 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।